हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन व्यवस्था के संबंध में दोस्तों नूतन आदेश जारी हो गया है। दोस्तों, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल दोनों खुल गए हैं। दोनों ही इस समय दोस्तों चल रहे हैं। अब पठन पाठन की व्यवस्था क्या होगी, शिक्षक और शिक्षार्थियों का संबंध क्या होगा, एआरपी, एसआरजी और डाइट मेंटर यानी एआरजी एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप किस प्रकार से विद्यालयों को असिस्ट करेंगे, शिक्षकों की क्षमता का कैसे संवर्धन करेंगे। जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हों, जिला समन्वयक प्रशिक्षण से लेकर के जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता और जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा और जिला समन्वयक निर्माण, जब भी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे तो दोस्तों क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी, या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जब विद्यालयों को विजिट करेंगे तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, पूरा का पूरा दोस्तों हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंटेंट है, जो आदेश जारी हुआ है, इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, इसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों बिना देर किए वीडियो पे और फोकस करते हैं हम कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल जो खुल गए हैं वहाँ पठन पाठन की दोस्तों व्यवस्था क्या होने जा रही है। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। विषय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन संचालन के संबंध में। तो दोस्तों महोदय महोदया, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 1209/68-5-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय और 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन। दोस्तों गौरतलब है, अपर प्राइमरी स्कूल आपके कब से खुल रहे हैं? अपर प्राइमरी स्कूल आपके 23 अगस्त 2021 से खुल रहे हैं। प्राइमरी पाठशालाएं आपकी 1 सितंबर 2021 से खुल रही हैं। अब जब पाठशालाएं खुली गई हैं तो प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राइमरी स्कूल में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष ये चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। तत्क्रम में निम्नवत निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। विद्यालयों की दोस्तों समय सारणी, तो यहाँ है विद्यालय पूर्व प्रेषित निर्देश एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। विद्यालय की समय सारणी व पठन पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाए ताकि वे बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में पठन पाठन पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा /2573/2021-22 दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुसार 2 पालियों, प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी, में संचालित किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक। दोस्तों शैक्षणिक समय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही? शैक्षणिक समय की बात हो रही, पढ़ाने के समय की बात हो रही, और ये समय है प्रातः 8 से 2 तक यथावत रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसी ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था को अपने अनुसार दोस्तों मोल्ड कर दिया है। तो ये प्रोटोकॉल तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षकों का स्वास्थ्य, पूरे समुदाय का स्वास्थ्य इसी प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है। तो विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाए तथा उनके बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में पूर्व में प्रेषित निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक अभिभावक को विद्यालय में पालन किए जाने वाले कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाए तथा उन्हें इसके पालन के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों को विद्यालय भेजने के संबंध में उनकी सहमत भी अवश्य प्राप्त की जाए। सहमत पत्र दोस्तों प्राप्त कर लें। हेड टीचर हैं या प्रभारी शिक्षक हैं
कि स्कूल में अगर किसी सक्षम अधिकारी की विजिट होगी और बच्चा बिना किसी सहमति पत्र के बैठा हुआ है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। आगे चलते हैं। विद्यालय परिसर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तथा बच्चों के मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद सामग्री, पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई। उक्त समस्त सामग्री को निम्नोक्त लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए पोस्टर एवं जॉब ऐड का प्रिंट आउट निकालकर निर्धारित स्थानों यथा विद्यालय के मुख्य द्वार, रसोई घर, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट, शौचालय, मूत्रालय इत्यादि स्थानों पर चस्पा किए जाएं। इसके साथ ही उक्त लघु फिल्मों को प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों, विद्यालय के अन्य स्टाफ, अभिभावकों एवं अन्य आगंतुकों के साथ साझा किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे सोशल चेंज की बात हो रही। एक लिंक दिया गया है जहाँ पे अगर आप उस लिंक को टच करेंगे, यानी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन, तो जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से कैसे बचें उस पे आपको पोस्टर मिलेगा, जॉब एड्स मिलेंगे, वॉल पेंटिंग मिलेगा, छोटी छोटी फिल्में मिलेंगी। वो ख़ास तौर पे बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, पूरे समुदाय को इस महामारी से बचने के तरीके उसमें बताए गए हैं। तो अगर आपको पोस्टर मिले तो पोस्टर आप इसी लिंक से एक्सेस कर लें, उसे यथोचित जगह पे चिपका दें। आगे चलते हैं। विद्यालय स्तर पर पठन पाठन। बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने कोरोना के भयावह रूप को भी देखा व अनुभव किया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने दें, उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ न डाला जाए। दोस्तों बड़ी ही मनोवैज्ञानिक बात हो रही है, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य अमूर्त बीमारी जिसको किसी ने न देखा है न समझा है, उसके भय, उसके आतंक, उसके कहर से लोग भीत हैं, डरे हुए हैं। और जैसे ही बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं उनके ऊपर बिल्कुल पढ़ाई का दबाव, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई भी एक टैबू नहीं होनी चाहिए, एक पैनिक नहीं होना चाहिए। यहाँ इसी की बात हो रही है। भावनात्मक रूप से उनको सपोर्ट मिले, बच्चों को एक खुशनुमा माहौल मिले, इसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं। बच्चों को विद्यालयी वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के समस्त विभिन्न खेल गतिविधियां कराई जाएं। ऐसी कई गतिविधियां आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी व गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियां कराने पर फोकस किया जाए। बच्चों को अपनी गति से सीखने तथा कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं तथा सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधियां किया जाए। बच्चों की जो स्पीड है, जो कैलिबर है, उसके साथ तारतम्य बनाते हुए खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। सहजता बहुत ही ज़रूरी है। सहजता का यहाँ तात्पर्य कंफर्टेबल बच्चे महसूस करें, असहज ना महसूस करें, इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रथम या द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानियाँ अवश्य सुनाएं। कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालयी वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी तथा वे पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ाव अनुभव करेंगे। उसी प्रकार हाव भाव के साथ कविता या गीत व कुछ खेल गतिविधि भी कराई जा सकती है। हिंदी, गणित व अन्य विषयों में इनका प्रयोग किया जाए तथा विषय आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक व प्रभावी बनाया जाए। तो कहानी एक ऐसी विधा है जो बच्चों को शिक्षकों से कनेक्ट करती है और काफ़ी हद तक कुछ समय के लिए बच्चे भूल से जाते हैं, तो कहानी जरूर सुनाई जाए। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा हिंदी व 1 घंटा गणित पर कार्य अवश्य कराया जाए। अन्य समय में बच्चों के साथ खेल गतिविधियां की जाएं तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाए। सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रेमेडियल टीचिंग की जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में
शिक्षक फॉर्मेटिव तरीके से बच्चों को अधिगम का नियमित आकलन करें तथा उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में जरूर अंकित करें। समृद्ध हस्तपुस्तिका के साथ आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट सामग्री जैसे कहानी, चित्र व कविता पोस्टर्स, गणित पोस्टर, अभ्यास कार्ड, गणित किट, टीएलएम आदि का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हिंदी व गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षा अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकें। इसके साथ ही विज्ञान व अंग्रेजी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जाए तथा बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण व गतिविधियों की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। हेड टीचर द्वारा शिक्षण या गतिविधि योजना की समीक्षा करते हुए यथावश्यक सुझाव भी दिए जाएं। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों को करते हुए उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझें तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी भी प्रकार का टेस्ट, परीक्षा लिखित या मौखिक के माध्यम से नहीं ली जाएगी। दोस्तों बड़ी बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चों के साथ आप सब काम करें, बच्चों का मूल्यांकन ना करें, कोई परीक्षा वगैरह नहीं लेनी है। आदेश जारी हो गया है कि अग्रिम आदेश तक आपको ना तो रिटन एग्ज़ाम लेना है ना तो ओरल टेस्ट लेना है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे पैनिक्ड हैं, हॉरिफिक एटमॉस्फियर से गुजरे हैं। किसी भी प्रकार की जो मूल्यांकन है वो बच्चों में दुश्चिंता पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है, तो ये ना किया जाए। आगे चलते हैं। शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की गई है। उक्त सामग्री के प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। प्रेरणा UP.in लिंक पर क्लिक करें। पोर्टल पर टीचर कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस पर क्लिक करें। अपनी कक्षा एवं विषय के अनुसार सप्ताहवार सामग्री डाउनलोड करें। उक्त शैक्षणिक सामग्री में उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षावार कार्यपत्रक तथा कक्षा 1 से 3 के लिए स्कूल रेडीनेस की गतिविधियों एवं कक्षा 1 से 8 के लिए सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां समाहित हैं। तो बच्चों का कक्षावार जो वर्कशीट है दोस्तों उसको निकाल लें। कक्षा 1 से 3 के लिए वर्कशीट है और कक्षा 1 से 8 तक भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव के लिए गतिविधियां की बात हो रही है। अब आ गई सपोर्टिव सुपरविज़न। तो सपोर्टिव सुपरविज़न कौन करता है? ARP करते हैं, SRG करते हैं, डाइट मेंटर करते हैं। SRG तथा संबंधित विकासखंड के ARP द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविज़न सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा उपर्युक्त वर्णित तरीकों को विद्यालय स्तर पर प्रतिफलित होना सुनिश्चित किया जाएगा तथा विद्यालय व शिक्षकों को अपेक्षित व यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाएगा। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग, हैंड होल्डिंग व मार्गदर्शन प्रदान कर उनका प्रोत्साहन भी किया जाएगा। बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनाई जाए तथा किसी एक कक्षा में रोचक गतिविधि का डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया जाए। कम से कम 2 अभिभावकों या समुदाय के सदस्यों से वार्ता कर पठन पाठन के संबंध में उनके विचार से अवगत होते हुए विद्यालय में अपेक्षित सहयोग देने तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित भी किया जाए। हेड टीचर एवं शिक्षकों से वार्ता अवश्य की जाए तथा उन्हें रचनात्मक फीडबैक एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। अब दोस्तों समुदाय का भी सहयोग मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं के बच्चे हैं। विद्यालय समुदाय का लघु रूप है, तो समुदाय का सहयोग तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। माह में कम से कम 1 बार या आवश्यकता अनुसार अधिक बार SMC व अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक अवश्य की जाए तथा अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। लर्निंग गैप व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पठन पाठन की स्थिति के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा आगामी बैठक में रेमेडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की जाए। आइए ई पाठशाला पे फोकस करते हैं। छठा बिंदु है ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूर्ववत प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। राज्य स्तर से प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा।
राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित टीएलएम बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक सामग्री कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में आने हेतु अनुरोध किया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्रेरणा साथी से पूर्ववत अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों, SRG ARP हेड टीचर को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। भवदिया श्रीमती अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये रहा लंबा पत्र, और लंबे पत्र में बहुत सारी बातें रही, बहुत अच्छी बातें रही, जिसका अनुपालन न केवल शिक्षक को बल्कि ज़िले के समस्त सक्षम अधिकारियों को इसको अनुपालन करना है। इसमें ARP हैं, SRG हैं, डाइट मेंटर हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।